हाय गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे दी पॉलिनोमियल्स के बारे में सारी ऑल ओवर इंफॉर्मेशन। स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और देन इसको ऐड ऑन करेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसी टाइप से किसी पॉलिनोमियल्स के रूट्स की काउंटिंग करेंगे और वहां पे मैक्सिमम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे कि मैं डिस्कस करूंगा कि अगर n डिग्री का कोई एक पॉलिनोमियल है और आपसे ये पूछा जाए कि उसके पास कितने रूट्स होंगे, तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट का आंसर आता है एट मोस्ट n रूट्स होंगे। मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स बना के दिखाऊंगा कि एक फाइनाइट डिग्री के पॉलिनोमियल के पास इनफाइनाइट रूट भी हो सकते हैं, एक n डिग्री के पॉलिनोमियल के पास n से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, कहां हो सकते हैं, किस कंडीशन में हो सकते हैं, ये सारा यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो रूट्स का जो काम है ना, ये बहुत रिक्वायरमेंट है। जैसे आगे जाके कॉम्प्लेक्स आप पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स पूरा ही स्टार्ट ही कहां से हो रहा है, किसी एक पॉलिनोमियल के रूट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा पहले नोटेशंस पे आते हैं, देन पॉलिनोमियल्स के सेट की काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी डिस्कस करेंगे, देन उसके जीरोज के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी और जीरोज के बारे में सारा इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नोटेशन से। अगर कोई एक सेट है जिसमें जीरो बिलोंग कर रहा है, जीरो क्यों होना चाहिए सेट में, उस पर भी मैं बात करूंगा अभी, ठीक है। देन ax किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का नोटेशन अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता होगा, a नॉट दैट इज कांस्टेंट टर्म, a1 डिग्री 1 का टर्म, डिग्री 2 का टर्म और डिग्री n का टर्म। ai जो है दोज आर कोएफिशिएंट बिलोंग्स टू a और n यहां पे वेरी कर रहा है, इट कैन बी 1 2 3 0 एनीथिंग, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इस पहले जीरो की बात कर लेते हैं। अगर मैं एक पॉलिनोमियल बनाता हूं px इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, क्या मैं इसको कर सकता हूं कि दिस इज पॉलिनोमियल डिफाइन और बिलोंगिंग टू सम a ऑफ x विद a इक्वल टू 1, 2। अगर मैं ये लिखता हूं, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट सिर्फ 1 और 2 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं तो a नॉट a1 a2 अप टू कहां जा रहा हूं, an तक सारे टर्म लिख रहा हूं। यहां कांस्टेंट, फिर x आ रहा है, x आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है। तो ये बेसिकली अगर मैं ये px बिलोंग्स टू a ऑफ x लिख रहा हूं तो इस पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होगा, इट इज समथिंग a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब, ये होना चाहिए। लेकिन यहां पे a नॉट तो डेफिनेटली 1 है, a1 क्या है 0 है, a2 भी क्या है 0 है और a3 क्या है 1 है। ये दोनों इस a में बिलोंग नहीं कर रहे, यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज अ पॉलिनोमियल बिलोंगिंग टू दिस इफ a इज दिस। यहां पे क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसलिए जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो क्या करते हैं, n डिग्री है, उसके बाद सारे कोएफिशिएंट को क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं मेनली। तो इसलिए हमेशा अज्यूम किया जाता है कि 0 इज अ मेंबर ऑफ अ सेट एंड ax इज द सेट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये इसलिए नोटेशन ऐड करते हैं। अब थोड़ी सी कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। अगर मेरा सेट A सिर्फ और सिर्फ सिंगलेटन 0 सेट है तो डेफिनेटली a ऑफ x क्या आ जाएगा, सिंगलेटन 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट 0 हो गए। तो पॉलिनोमियल कौन सा बन जाएगा, 0 पॉलिनोमियल। तो ax में कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट। तो इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ a ऑफ x इज एग्जैक्टली 1। अगर मेरे पास there exist a belongs to a and a नॉन जीरो हो जाए, कोई भी एक a मिल जाए जो नॉन जीरो मिल जाए, ठीक है, और अज्यूम करें जीरो हमेशा है, तो डेफिनेटली मैं एक p1x बना सकता हूं विच इज a, p2x डिफाइन कर सकता हूं विच इज a ऑफ x, देन p3x डिफाइन कर सकता हूं विच इज a ऑफ x स्क्वायर एंड सो ऑन। और डेफिनेटली ये सारे pix कहां से बिलोंग कर रहे हैं, a ऑफ x से बिलोंग कर रहे हैं। इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ax कितनी हो जाएगी, ऐसे कितने पॉलिनोमियल बना सकता हूं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। तो कार्डिनलिटी ऑफ a शुड बी इनफाइनाइट।
क्लियर? तो अगर ए में सिर्फ एक नॉन जीरो एलिमेंट आ गया तो AX में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो मैं यहां से डायरेक्टली लिख सकता हूं कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए एटलीस्ट 2 है तो उसमें एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा और एक जीरो मिलना ही मिलना है। तो एम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ AX ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक है? और ऑब्वियसली अगर A इनफाइनाइट है तो AX ऑलवेज इनफाइनाइट। क्लियर? तो यहां लिख सकते हो इजीली कि A अगर इनफाइनाइट सेट है तो implies A of X should be infinite set। क्लियर? बेसिक इंफॉर्मेशन। तो अब ये AX फाइनाइट कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या आई। अगर A में सिर्फ जीरो है तो AX में एक एलिमेंट होगा, A में जीरो के अलावा कुछ भी आ गया तो AX में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। यानी कि जो पॉलिनोमियल का कलेक्शन है उसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सेट में मैं एग्जैक्टली दो पॉलिनोमियल बना पाऊं। द कलेक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल डिफाइन ओवर ए एग्जैक्टली दो पॉलिनोमियल के, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन बना सकते हैं या एक ही पॉलिनोमियल का कलेक्शन बना सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि फॉर एवरी ए implies cardinality of AX क्या होगा, आइदर जीरो सॉरी आइदर वन, या तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा और इनफाइनाइट। तो कभी भी पॉलिनोमियल के कलेक्शंस के सेट के पास इसी चीज को ये लिख सकते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ AX इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड cardinality of AX is finite। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी सेट पे पॉलिनोमियल का जो कलेक्शन, सारी पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर टाइप की या पर्टिकुलर डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, सारी पॉलिनोमियल जितनी भी डिग्री की पॉसिबल है वो सारा कलेक्शन अगर देखेंगे तो वो एटलीस्ट 2 और फाइनाइट कभी नहीं हो सकता। ठीक है? ये सारी इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि सब कुछ मैं ग्रुप थ्योरी, अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सब जगह ये पॉलिनोमियल का कंसेप्ट रिपीटेडली आएगा। तो जब आपको किसी भी एग्जाम के लिए लर्निंग करना है तो एटलीस्ट बेस एक बार ढंग से बनना चाहिए। ये नहीं कि आपको पॉलिनोमियल को यहां भी पढ़ रहे हो फिर अलजेब्रा में जाके फिर दोबारा मेहनत कर रहे हो। तो पॉलिनोमियल के बारे में जानना है तो सब कुछ एक साथ गैदर कर लीजिए। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब डिस्कशन करते हैं काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है? अज्यूम कर रहे हैं अगेन जीरो बिलोंग कर रहा है तो पहली इंफॉर्मेशन मैं क्या लिख रहा हूं, ए अगर काउंटेबल है, इफ एंड ओनली इफ AX काउंटेबल, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे उस पे आते हैं। अब देखो A ऑफ X नोटेशन का मीनिंग पहले डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज A0 प्लस A1X प्लस A2X स्क्वायर up to some an xn such that जो ai है वो belongs to a है and n जो है it can be either 0 or any natural number which is called the degree of the polynomial। ये नोटेशन है। तो इन सेट्स को पहले सबसेट्स के यूनियन में लिखो। तो सबसे पहले जब भी सबसेट्स के यूनियन में लिखना है तो काउंटेबल यूनियन यूज करेंगे। तो यहां पे देखो ये सेट है n इंडेक्स, कौन से सेट से रन हो रहा है, काउंटेबल पे। तो मैं इस A ऑफ X को ये लिख सकता हूं कि इट इज अ यूनियन n बिलोंग्स टू n यूनियन 0 और यहां नोटेशन दे देता हूं ANX। और यहां पे ANX क्या डिफाइन है, ANX इज अ पॉलिनोमियल P ऑफ X जिसको Pn नाम दे देते हैं, Pnx such that it is A0 A1X up to ANXN with AI कहां से बिलोंग कर रहा है, A से बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे N को फिक्स कर दिया। ठीक है? तो जब मैं A0 की बात करूंगा तो उसमें सारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएंगी, A1X की बात करूंगा उसमें डिग्री 1 तक की सारी पॉलिनोमियल आ जाएंगी। ये लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं अगर A0X की बात करूंगा तो उसका मतलब क्या है,
P0x यानी कि A0 टाइप की एलिमेंट, और A0 कहां से आएगा, A से आ जाएगा। ठीक है, तो सारी पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, A1x की बात करूंगा तो वहां पे कौन आ जाएगा आपके पास, P1x टाइप की, विच इज A0 प्लस A1x। तो वो सारी पॉलिनोमियल जिनका डिग्री एट मोस्ट 1 है, एंड सो ऑन, ये आ गया। और इन सब का यूनियन लूंगा तो मेरा पूरा सेट EX बन जाएगा। हो सकता है इसमें और इसमें कुछ कॉमन हो, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, मैं यहां पार्टीशन नहीं कर रहा हूं। यहां देखो A1 को 0 पुट करूंगा तो सेम पॉलिनोमियल मिल सकता है, क्लियर, बट यूनियन डेफिनेटली EX आएगा। अब देखो ये जो ANX है, ये जो ANX डिफाइन किया, ANX, उसमें जो एलिमेंट है वो कैसा एलिमेंट है आपके पास, PNX, विच इज A0 प्लस A1x एंड सो ऑन ANXN। और यहां पे AI बिलोंग्स टू A है। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको ये लिख सकता हूं, इट इज अ सिमिलर टू किसके, A0, A1, A2 एंड AN with AI belongs to A, ये लिख सकता हूं, एंड दिस सेट इज ए P सेट, क्योंकि यहां A0, A1, AN ये वेरी करेंगे, यहां भी A0, A1, A2, AN वेरी करेंगे। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, एक 5 फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जो PNX को कहां पे मैप कर रहा है, A0, A1 अप टू AN। ठीक है, और ये किसका एलिमेंट है, बिलोंग्स टू A क्रॉस A क्रॉस A, कितने टाइम, n+1 टाइम। अगर ये पॉलिनोमियल चेंज करेंगे, अगर ये Px चेंज होगा तो कोई ना कोई AI चेंज होगा, और कोई ना कोई AI चेंज होगा तो इमेज चेंज होगा, और इमेज चेंज हो गया तो फंक्शन क्या बन गया, 1 फंक्शन मिल गया। तो ये जो 5 फंक्शन है वो ANX से कहां पे, B सेट पे, B A को n+1 टाइम मल्टीप्लाई किया है, दिस फंक्शन शुड बी 1 फंक्शन। और इस सेट में कोई भी n+1 एलिमेंट्स पिक करेंगे, n+1 पोजीशंस पिक करेंगे, तो इनसे एक मैं पॉलिनोमियल Px बना सकता हूं। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और अगर ये 5 1 1 एंड ऑन टू मिल गया तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, मैंने फाई ऑफ Px क्या डिफाइन करा है, PNX इज इक्वल टू क्या था, A0, A1 अप टू AN। और 5 फंक्शन कहां से डिफाइन था, ANX से A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A, कितने टाइम, n+1 टाइम। और ये फंक्शन मैंने प्रूफ कर दिया, इट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो इंप्लाइज मेरा जो ANX है, यानी कि पॉलिनोमियल का स्पेस विद डिग्री एट मोस्ट n, जो पॉलिनोमियल का स्पेस है जिसका डिग्री एट मोस्ट n है, वो सिमिलर टू क्या हो जाएगा, A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A, कितने टाइम, n+1 टाइम। यहां तक क्लियर है। अब देखो अगर मेरे पास A काउंटेबल है तो एंड एक और नोटेशन ऐड कर लेते हैं, ये आ गया। और हमारे पास जो A ऑफ X है वो क्या है, यूनियन n बिलोंग्स टू n यूनियन 0 और ANX, ये हमने दो नोटेशन यूज कर लिए। अब देखो अगर मेरा A काउंटेबल है, इज काउंटेबल सेट, तो इंप्लाइज A क्रॉस A क्रॉस A, कितने टाइम, n+1 टाइम, इज काउंटेबल हो गया। और ये किसके सिमिलर है, ANX के, तो इंप्लाइज ANX जो है इज काउंटेबल। क्लियर। और ANX अगर काउंटेबल है तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो इंप्लाइज A ऑफ X क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो A इज काउंटेबल इंप्लाइज A ऑफ X इज काउंटेबल। कन्वर्स पार्ट पे आते हैं। अगर मेरे पास इफ
ए ऑफ एक्स काउंटेबल आ जाए, ए एक्स जो है वो काउंटेबल आ जाए, तो मैं एक साई फंक्शन डिफाइन करता हूं विच इज फ्रॉम ए टू ए ऑफ एक्स सच दैट, यहां पे देखो साई ऑफ, यहां पे देखिए साई ऑफ ए आएगा, उसको कहां मैप कर दो, पी ऑफ एक्स पे, यहां पी एक्स क्या पॉलिनोमियल बना लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ए बना लो, इस ए का जो एलिमेंट है उसको कहां मैप कर दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए पे, डेफिनेटली ए चेंज होगा तो इमेज चेंज होगा, तो दिस फंक्शन इज 1 1, तो इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए ऑफ एक्स, इंप्लाइज ए इज काउंटेबल, तो अगर ए एक्स काउंटेबल है तो ए काउंटेबल हो गया, और ए काउंटेबल है तो ए एक्स इज काउंटेबल, तो क्या स्टेटमेंट आ गई, the set of a polynomial is countable if and only if given set is countable, और अगर ये if and only if कंडीशन है तो अनकाउंटेबल के लिए भी if and only if होगी, तो डायरेक्टली यहाँ पे एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, तो क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो ZX है Q ऑफ X है Q रूट 2 X है, Q रूट 2 नोटेशन का मीनिंग आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ये लिख लेते हैं, Q रूट 2 ये क्या होता है आपके पास, a प्लस बी रूट 2, a एंड b आर रैशनल नंबर, ये भी एक काउंटेबल फील्ड है, इसी टाइप से आप Q रूट 2 रूट 3 ऑफ x लिख सकते हैं, तो दीज ऑल आर काउंटेबल सेट, ठीक है, और ये सारे एग्जाम्पल भी आगे फील्ड में, रिंग में और वेक्टर स्पेसेस में यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रियल लाइन आर ऑफ एक्स, मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि क्यू कॉम्प्लीमेंट में जीरो नहीं है, तो इस नोटेशन का यहां पे मीनिंग नहीं है, ठीक है, तो आर ऑफ एक्स आ जाए, देन सी ऑफ एक्स आ जाए, क्लियर, दीज आर जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है आर अनकाउंटेबल, तो टू वेरिएबल में आई थिंक इंफॉर्मेशन क्लियर है, और ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो हमेशा काउंटेबल यूज होंगे, तो आपको यहां पे कोएफिशिएंट जो जहां से आ रहे हैं अगर वो सेट काउंटेबल है तो डायरेक्टली रिजल्टेंट सेट इज काउंटेबल, तो हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि ए इज काउंटेबल if and only if ax is countable, और इसी चीज को हम यहां भी लिख सकते हैं, a is uncountable if and only if a of x is uncountable, क्लियर, तो ये है अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो वन वेरिएबल में डिस्कशन किया, इसी चीज को अगर मैं टू वेरिएबल में बात करता हूं तो टू वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है, तो पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डेफिनेटली आगे जाके यूज होती है, जैसे रिंग थ्योरी में आपको वो दे देगा टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल रिंग दे देगा और नीचे क्वोशंट एक आइडियल बना देगा, ठीक है, वहां से आपको उस रिंग के बारे में पूछता है, तो हमें पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का मीनिंग समझाना चाहिए, उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो समझाना चाहिए, सेम चीज पॉलिनोमियल स्पेस इन टू वेरिएबल लीनियर अलजेब्रा में पूछता है और वहां डायमेंशन पूछता है, ठीक है, और यहां टू वेरिएबल में जो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टू वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल स्पेस सेट दे देगा एंड देन उसके रूट्स का कलेक्शन पूछेगा किसी एक गिवन सबसेट्स में, वो सारे एग्जांपल मैं आगे जाके अभी कनेक्ट करूंगा, वहां से सारी चीजें लिंक होंगी, तो पहले मीनिंग समझते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, तो उसका नोटेशन क्या है, ए ऑफ एक्स एंड वाई, यहां एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, और इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, इसमें जो एलिमेंट है उसको डिनोट किया जाता है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, वेयर पी ऑफ एक्स वाई इज द पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई,
यानी कि x में भी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं, y में भी हो सकती हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं कोई भी एक p ऑफ एक्स वाई पिक करूंगा बिलोंग्स टू a ऑफ एक्स वाई, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत काम आने वाला है, इसलिए ढंग से समझ लीजिए इसको। तो मैं इस px में, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन एक्स वाई एंड एक्स वाई, सब में x में पॉलिनोमियल होने का मतलब क्या है, इसमें a नॉट आएगा, समथिंग a1x आएगा, समथिंग कोई a n1 x की पावर n1 आएगा। क्लियर, सारे टर्म x की पावर में हो सकती हैं, प्लस इसके साथ y की टर्म भी हो सकती हैं। तो सेकेंड टर्म आपके पास क्या हो सकती है, सम b नॉट प्लस b1x प्लस bn2 x टू द पावर n2, उसके साथ y की टर्म आएगी। अब देखो जैसे मैंने y लगाया तो b नॉट इंटू वाई आ गया, b1 इंटू एक्स वाई आ गया, तो एक्स वाई वाली टर्म आ गई, y वाली टर्म आ गई, एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म आ गई, ये सारी टर्म आ जाएंगी, प्लस एंड सो ऑन। यहां हो सकता है c नॉट c1x प्लस cnk या x टू द पावर nk और y टू द पावर सम r हो सकता है। क्लियर, तो इस टाइप की, तो यहां से क्या गया, सिर्फ कांस्टेंट टर्म आई, फिर x की टर्म आई, तो इसमें कौन कौन सी टर्म हो सकती थी, कांस्टेंट टर्म, x की टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म एंड सो ऑन, y की टर्म, एक्स वाई की टर्म, एक्स स्क्वायर वाई की टर्म एंड सो ऑन, वाई स्क्वायर की टर्म, एक्स वाई स्क्वायर की टर्म, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी टर्म का जो कलेक्शन है, उनके अगर कोएफिशिएंट किसी ए से आ रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। आई थिंक क्लियर है यहां तक। अब देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, p ऑफ एक्स वाई, आप इसी चीज को y भी में लिख सकते हो, पहले सारी टर्म y में लिख लो एंड देन यहां पे x आ जाएगा, फिर यहां पे x टू द पावर सम r आ जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, इसको लिखता हूं मैं p नॉट x, ये अपने आप में x में एक पॉलिनोमियल है, प्लस ये भी x में एक पॉलिनोमियल है, तो इसको मैं लिख रहा हूं p1x और उसके साथ क्या गया y, प्लस समथिंग p2x और उसके साथ समथिंग y स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन pkx और उसके साथ आ जाएगा y टू द पावर सम k आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कहां से बिलोंग कर रहा है, ये a ऑफ x से, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट a से है, ये भी कहां से बिलोंग कर रहा है, a ऑफ x से बिलोंग कर रहा है, और ये भी a ऑफ x से बिलोंग कर रहा है, एंड दिस इज आल्सो बिलोंगिंग टू a ऑफ x। तो मैं a ऑफ x को सम b नाम दे सकता हूं, तो इसका मतलब p ऑफ x y जो है उसके कोएफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, b से आ रहे हैं, और ये y में एक पॉलिनोमियल है, तो इसको लिख सकता हूं इट इज बिलोंगिंग टू b ऑफ y विच इज इक्वल टू क्या है, a ऑफ x ऑफ y, और ये है एक्चुअली क्या, a ऑफ एक्स वाई। तो टू वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल है उसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं a ऑफ y एंड देन x। क्लियर, तो जो मेरे पास पॉलिनोमियल रिंग इन टू वेरिएबल है, a x y इज ऑलवेज सेम एज पॉलिनोमियल रिंग इन x, पॉलिनोमियल इन x एंड देन y, या इट इज सेम एज a ऑफ y एंड देन x। क्लियर, आप किसी भी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। क्लियर, अब देखो अगर मैंने अभी ये प्रूफ करा हुआ है कि अगर a काउंटेबल है, तो इफ a इज काउंटेबल तो इंप्लाइज, क्या प्रूफ करा हमने, ax जो है वो काउंटेबल होगा, इंप्लाइज a ऑफ x ऑफ y। अब इसको b मान लो तो ये बी वाई हो गया, अगर b काउंटेबल है तो बी वाई इज काउंटेबल, तो a ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है, a x वाई
इज काउंटेबल। और कन्वर्स पार्ट ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि ax उसमें कौन है, a में कौन है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, वो ऑलरेडी ax में कंटेंट है। अगर ax काउंटेबल है तो a को डेफिनेटली काउंटेबल होना ही पड़ेगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि a इज काउंटेबल if and only if a of sum x1 x2 up to xn is countable। यहां पे ये क्या है, पॉलिनोमियल इन n वेरिएबल। और इसी चीज को आप लिख सकते हो a is uncountable if and only if the polynomial ring in more than one variable or one variable xn is uncountable। जैसे सिंप्लिसिटी के लिए q of xy polynomial ring in two variable with rational coefficient, polynomial ring in टू वेरिएबल। मैं रिंग वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये आगे जाके रिंग बनाएंगे, इसीलिए टर्म यूज कर रहा हूं। या पॉलिनोमियल सेट बना सकते हो आप टू वेरिएबल में, या q रूट टू ओवर एक्स वाई आर काउंटेबल सेट्स। ठीक है। और इसी टाइप से रियल लाइन ले लेंगे एक्स वाई में, या कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लेंगे एक्स वाई में। polynomial ring with complex coefficient in two variable, polynomial ring with real coefficient in two variable is uncountable। ठीक है, तो these are uncountable set। तो आई थिंक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि जो पॉलिनोमियल का कलेक्शन है वो काउंटेबल होगा अगर कोएफिशिएंट्स का कलेक्शन काउंटेबल है, पॉलिनोमियल का कलेक्शन अनकाउंटेबल होगा अगर कोएफिशिएंट का कलेक्शन अनकाउंटेबल है। बहुत सिस्टमैटिकल कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब रूट्स की बात आती है कि अगर एक पॉलिनोमियल का कलेक्शन लिया जिसके कोएफिशिएंट किसी a से आ रहे हैं, z से, q से, r से, इट कैन बी इन वन वेरिएबल और इट कैन बी इन टू वेरिएबल, तो उसके जो रूट्स हैं वो किसी अगर p में जा रहे हैं तो ये जो कलेक्शन होगा ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। इसको अगर एनालाइज करना है तो उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी बिल्ड करेंगे एंड उसको हम कंटिन्यू करेंगे काउंटिंग ऑफ या एनालिसिस ऑफ जीरोस ऑफ कलेक्शन ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और मैक्सिमम लोग इसका आंसर गलत देते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। px एक पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट किसी एक r से आ रहे हैं। r यहां पे कोई एक रिंग है या कोई भी रैंडम सेट है। अज्यूम कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ p जो है वो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, एटलीस्ट 1 डिग्री है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल के पास इस r में कितने रूट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है कि स्टूडेंट इसका आंसर मैक्सिमम टाइम गलत देते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, पहले अपना आंसर मार्क करिए, देन मैं आपको दिखाता हूं कि कहां आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एट मोस्ट n जीरोस, सेकंड कह रहा है कि एटलीस्ट n जीरोस, फोर्थ कह रहा है कि एग्जैक्टली n जीरोस, और फिफ्थ कह रहा है कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस इन, कैन हैव मोर देन n जीरोस। अब 90% स्टूडेंट का आंसर ए होता है, एट मोस्ट n जीरोस इन n। बनाते हैं एक एग्जांपल। मैंने कोई भी रिंग दिया है R, कोई भी एक सेट दिया है, तो R को मैं पिक कर रहा हूं Z6 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। थोड़ा सा आइडिया होगा आपको एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 का। ठीक है, और एक px पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं जो है x क्यूब माइनस x। डेफिनेटली इसके कोएफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, Z6x से आ रहे हैं। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, तो इसका डिग्री जो है इज 3। अब देखो Z6 में जो जनरली एलिमेंट होते हैं
वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये बेसिकली इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी, वो अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडिशन मॉडुलो 6 का मतलब एलिमेंट को ऐड करना है, 6 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर टर्म है वो इसका मेंबर आएगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 का मतलब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, देन 6 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा आपका इस सेट में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे p एट 0 अगर आप देखेंगे ऑब्वियसली 0 मिल रहा है, एक रूट मिल गया। p एट 1 देखेंगे तो 1 माइनस 1 वो भी 0 आना है। p एट 2 देखेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 2 क्यूब माइनस 2 विच इज 6, और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शुड बी 0। p एट 3 की अगर बात करेंगे तो दैट इज द 3 क्यूब माइनस 3 दैट इज द 24, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 0। p एट 4 दैट इज 4 क्यूब माइनस 4 विच इज 60, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। p एट 5, 5 क्यूब माइनस 5 विच इज 120 एंड रिमाइंडर इज 0 अगर 6 से डिवाइड करोगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, p0 इज 0, p1 इज 0, p2 इज 0 एंड सो ऑन। कितने रूट्स मिल गए, इस सेट का हर एलिमेंट 0 हो रहा है। तो इट हैज 6 zeros in R। दिस R मेरे पास क्या है, Z6, लेकिन डिग्री क्या है मेरा 3 है। तो आज के बाद ये नहीं बोलेंगे कि अगर n डिग्री का पॉलीनोमियल है तो उसके पास एट मोस्ट n रूट्स होंगे। इट कैन हैव मोर देन n रूट्स, n से ज्यादा रूट हो सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके पास उस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन है। ठीक है, आगे जाके एग्जांपल देखेंगे। तो एक फाइनाइट डिग्री की पॉलिनोमियल के पास इनफाइनाइट रूट का भी कंसेप्ट हो सकता है, उसके लिए मैं थोड़ी सी थ्योरी ऐड कर रहा हूं। पहले इसका आंसर क्या हुआ, एटमोस्ट n वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि डिग्री 3 है, 6 रूट मिल रहे हैं। एटलीस्ट n डेफिनेटली कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है रूट सारे बाहर हो जाएं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लो विद रियल कोएफिशिएंट, इसके पास रियल लाइन पे कोई भी रूट नहीं है, तो एटलीस्ट n वाला ऑप्शन गलत हो गया, एग्जैक्टली n वाला भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ, कैन हैव मोर देन n रूट्स। तो आज के बाद अगर आपसे किसी ने भी पूछा px इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री n, देन हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस px हैज इन r, अगर इसके कोएफिशिएंट r से हैं तो सबसे पहले आप उसको r के बारे में पूछेंगे, व्हाट इज द कंडीशंस ऑन r, वो r कैसा सेट है, उस पे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। तो जब हम रूट्स की बात करते हैं तो ये जो आपका एल्जेब्रा है, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है उस सिर में कौन कौन सी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो मैं कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करता हूं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे काउंटिंग करने के लिए कि कोई एक पॉलिनोमियल का कलेक्शन है, उसके पास रूट्स का जो कलेक्शन है वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px जिसके कोएफिशिएंट किसी f ऑफ x से आते हैं विद f प्लस डॉट यहां पे फील्ड है, f इज फील्ड, एंड अज्यूम कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ दिस px, ये हम फील्ड थ्योरी में जाके प्रूव करेंगे, डिग्री ऑफ px इज n, then there exists at most n zeros of px in f। इस फील्ड में मैक्सिमम n रूट्स हो सकते हैं। जो लास्ट एग्जांपल हमने लिखा Z6, आप मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि Z6 जो है वो फील्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहां रियल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ रियल में स्टिक हो जाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में इंटरलिंक हैं। जब पॉलिनोमियल्स की बात करती है, रूट्स की बात आती है, तो फील्ड थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल लाइन, ये सब कुछ लिंक होके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट किसी फील्ड से हैं तो उस पॉलिनोमियल के पास एटमोस्ट n रूट्स होंगे जो उस फील्ड में बिलोंग करेंगे। ठीक है, एंड
नेक्स्ट, अगर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट आर से हैं, रियल लाइन से, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट पी जेड जो है जीरो है, तो इंप्लाइज पी जेड बार ऑल्सो जीरो। इसका मतलब क्या है, रियल कोफिशिएंट की कोई भी एक पॉलिनोमियल लोगे, उसके पास जो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, और ये इंफॉर्मेशन सबको पता होगी। और अगर मैं पूछूं कि इसको प्रूफ कर दो, तो आप में से 50% बाहर हो जाते हैं। जस्ट बेसिक सा प्रूफ करवाते हैं पहले, क्यों है रियल कोफिशिएंट पे, क्या ये बाकी फील्ड पे भी सेम चीज होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है। तो पी ऑफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, से ए नॉट ए वन एक्स ए एन एक्स एन, ये पॉलिनोमियल पिक किया, हमें क्या दिया हुआ है, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए एन जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो। बोथ साइड अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूज कर रहा हूं, बोथ साइड अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए एन जेड एन होल पावर दिस इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और कॉन्जुगेट जो है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज ए नॉट कॉन्जुगेट प्लस ए वन कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट ए टू कॉन्जुगेट जेड conjugate whole square and finally en z conjugate n equal to 0। यहाँ पे a नॉट a1 a2 an ये सारे क्या हैं, रियल नंबर, उनका कॉन्जुगेट वो खुद होगा, तो इंप्लाइज a नॉट प्लस a1 z बार प्लस a2 z बार होल स्क्वायर प्लस an z बार n इज इक्वल टू 0। और इंप्लाइज ये क्या हो गया, p ऑफ z की जगह z बार रिप्लेस हो गया, तो अगर z रूट है तो z बार ऑल्सो रूट है, ये डायरेक्टली प्रूफ हो गया। तो अगर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट रियल हैं और कॉम्प्लेक्स रूट है, तो उसका कॉन्जुगेट भी हमेशा रूट होगा। तो अब इसी रिजल्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी जनरल एक्सटेंशन के लिए। तो अभी इस रिजल्ट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने रिजल्ट क्या डिफाइन किया, मेरे पास एक फील्ड था एफ डैश विच इज रियल फील्ड, ठीक है, और px जो था उसके कोएफिशिएंट कहां से थे, मेरे पास f डैश x से थे, एंड एक z पिक करा, वो कहां से था, c से, विच इज एक्सटेंशन ऑफ r। थोड़ा सा आई थिंक आइडिया होगा आपको एक्सटेंशन फील्ड का, तो f इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ f डैश, सच दैट हमने क्या लिखा, p अगर pz 0 है तो इंप्लाइज पी जेड बार इज ऑल्सो 0, ये हमने डिस्कस करा। यानी कि अगर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट किसी फील्ड से आ रहे हैं और एफ उसके किसी एक्सटेंशन में उसका रूट है, तो उसके जो कॉन्जुगेट होंगे वो उस एक्सटेंशन में वो भी रूट होंगे। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मेरी एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, जिसके कोएफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, एफ डैश एक्स से आ रहे हैं, एंड px has a root in f, और f यहां पे क्या है, is extension of f dash, तो px has a root in x, that is अगर p at some alpha is 0 for some alpha belongs to f implies, ये मैं जो चीज है वो फील्ड थ्योरी में जाके प्रूफ करूंगा, वहां पे फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म की हेल्प से ये प्रूफ होती है, ठीक है। implies all the conjugates of alpha with respect to f are also roots, ठीक है। यहां पे इस कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं आपको। px बिलोंग्स टू, अगर मैं q ऑफ x लूं, तो x पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट रैशनल फील्ड से, एंड अल्फा विच इज आयटा प्लस रूट 2, अल्फा जो है वो मेरे पास मिल जाए
आइटा प्लस रूट टू सच दैट पी एट अल्फा इज 0। तो ये जो रूट है वो कौन से स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन में बिलोंग कर रहा है वो फाइंड करना है हमें। तो आइटा इसमें नहीं है, रूट टू इसमें नहीं है, तो मैं एफ जो बनाऊंगा वो बना लूंगा क्यू आइटा एंड रूट टू। वो फील्ड जिसमें इस पॉलीमर के कोफिशिएंट भी है, यानी कि इस फील्ड को कंटेन कर रहा है और इस रूट को भी कंटेन कर रहा है, वो ये फील्ड है। ठीक है, अब इस फील्ड में इसके कॉन्जुगेट कैसे होंगे, जैसे देखो जेड क्या होता है आपके पास एक्स प्लस आइटा वाई, तो जेड बार हम क्या डिफाइन करते हैं एक्स माइनस आइटा वाई। रियल फील्ड में अगर रियल फील्ड का एक्सटेंशन सी लेते हैं तो कॉन्जुगेट ये आता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। यहां पे एक्सटेंशन में दो पार्ट आएंगे आइटा और रूट टू, तो रूट टू का कॉन्जुगेट माइनस रूट टू, आइटा का कॉन्जुगेट माइनस आइटा, जितने भी यहां पे एक्सटेंशन में है रूट में उनके कॉन्जुगेट। तो देन कॉन्जुगेट ऑफ आइटा प्लस रूट टू आर वो क्या हो जाएंगे माइनस आइटा प्लस रूट टू, माइनस आइटा माइनस रूट टू और आइटा माइनस रूट टू। तो इसका मतलब क्या है, अगर px के कोफिशिएंट q से हैं और ये रूट है तो माइनस आइटा प्लस रूट टू भी रूट होगा, माइनस आइटा माइनस रूट टू भी रूट होगा और आइटा माइनस रूट टू भी रूट होगा। ये इंफॉर्मेशन बाकी सब्जेक्ट्स में हम यूज करेंगे। और जब हम पॉलीनोमियल के जीरोस की काउंटिंग करते हैं, अगर पॉलीनोमियल के कोएफिशिएंट किसी एक सेट में से हैं उनके कलेक्शन की काउंटिंग करते हैं तो वहां भी ये हम यूज करेंगे। आई थिंक यहां तक क्लियर है और इंफॉर्मेशन क्लियर है। इस चीज का प्रूफ आप एक्सटेंशन फील्ड में करेंगे, यहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी पहली इंफॉर्मेशन का एक और यूज है कि अगर मेरे पास px एक पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट कहां से हैं r से हैं, एंड इसका डिग्री जो है डिग्री ऑफ px क्या हो जाए ऑड डिग्री हो जाए, तो इंप्लाइज देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू r सच दैट p एट अल्फा इज 0। अगर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट रियल लाइन से हैं और ऑड डिग्री है तो एटलीस्ट एक रियल रूट होगा। उसका रीजन सिंपल है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसके सारे रूट सी में तो आने ही आने हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एवरी पॉलिनोमियल एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल रूट हैज अ रूट इन सी, और सारे रूट सी में होते हैं। क्लियर है, तो अब इस चीज का यहां पे कैसे यूज करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो हमेशा पेयर में आने हैं। पेयर कितने बना सकते हैं इवन नंबर में, डिग्री क्या है ओड, तो टोटल नंबर ऑफ रूट ओड हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आएंगे वो इवन आएंगे, तो एटलीस्ट एक रूट मिलना चाहिए जो ओड रियल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का भी मैं यूज करूंगा जब हम टू वेरिएबल में पॉलिनोमियल के जीरोस काउंट करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रूफ करो कि एक टू वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, कोएफिशिएंट किसी काउंटेबल सेट से हैं लेकिन इट कैन हैव अनकाउंटेबल रूट्स। क्लियर, या एक टू वेरिएबल में फाइनाइट डिग्री की पॉलिनोमियल है, वहां फाइनाइट डिग्री हम डिफाइन करेंगे, उसके पास इनफाइनाइट रूट हो सकते हैं। वो कैसे होंगे, उस जीरोस के सेट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये सब कुछ आपसे वो प्रूफ करवा सकता है। तो यहां कुछ बेसिक ये इंफॉर्मेशन है जो हम यूज करने वाले हैं। तो मूव ऑन करते हैं कुछ काउंटिंग कंसेप्ट्स पे। तो एनालिसिस ऑफ काउंटिंग ऑफ काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर मेरे पास, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि a ऑफ x पॉलिनोमियल है, यहां पे a जो है वो सबसेट ऑफ सम फील्ड है f, यहां पे f इज फील्ड सच दैट, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f है वो जीरो नहीं, जो फील्ड पिक करा उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो या a इज अ सबसेट ऑफ अ फील्ड है। ठीक है, यानी कि इस पॉलिनोमियल के मैं कोएफिशिएंट अज्यूम कर सकता हूं किसी फील्ड से, और एक सेट बनाते हैं जेड, जेड नोटेशन ले रहा हूं क्योंकि जीरोस की बात कर रहा हूं, तो जेड सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू बी,
alpha belongs to B such that P at alpha is 0 for some P of X belongs to A of X and ये जो Px होनी चाहिए इट शुड बी नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो बेसिकली आपसे वो क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट किसी फील्ड से हैं, उसके रूट्स का कलेक्शन देखना है। जो कोएफिशिएंट कहां से हैं, जो रूट्स कहां आ रहे हैं, किसी सेट बी में आ रहे हैं, ठीक है। और इस बी में जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है और ए में जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है अज्यूम कर रहे हैं वो सेम है। क्लियर। अब देखो अगर मैं यहां देखूं तो जेड जो है, जेड में एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, बी से आ रहे हैं, तो जेड इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ बी आ जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या होगा, इफ बी इज काउंटेबल, अगर बी काउंटेबल हो गया तो ऑब्वियसली जेड डेफिनेटली क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो फिर ए को देखने की जरूरत ही नहीं है, ए कुछ भी है मैटर ही नहीं कर रहा। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपके पास ए जो है वो काउंटेबल है, तो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं कि ए ऑफ एक्स जो होगा वो काउंटेबल होगा। तो बेसिकली मुझे प्रूफ करना है कि इस ए या बी में से कोई भी एक भी काउंटेबल है, तो ये जेड जो होगा वो काउंटेबल होगा। ठीक है। तो ए एक्स इज काउंटेबल, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब इस जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, जेड इज इक्वल टू यूनियन नॉन जीरो पी एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स। अब देखो ए एक्स जो है वो काउंटेबल हो गया, काउंटेबल यूनियन लिख लिया मैंने किसका, जेड ऑफ, यहां एक नोटेशन बना लेते हैं पी एक्स। यहां पे जेड पी एक्स का मतलब क्या है, वो सारे अल्फा जो बी में बिलोंग कर रहे हैं विद पी एट अल्फा इज 0। अब इसमें पी फिक्स है, इसमें पी फिक्स है और यहां पे पी वेरी कर रहा था, तो मैंने जो वेरी कर रहा था उसको यूनियन की फॉर्म में लिख दिया। और कौन सा यूनियन है, काउंटेबल यूनियन। ठीक है। अब देखो पी के जो कोफिशिएंट है वो मैं अज्यूम कर रहा हूं फील्ड से है, और मैंने अभी एक थ्योरम लिखी कि अगर कोफिशिएंट फील्ड से हैं तो उस पॉलिनोमियल का अगर डिग्री n है तो उसके पास एटमोस्ट n रूट होंगे। तो यहां पे फॉर एवरी पी एक्स बिलोंग्स टू क्या है, a ऑफ x। ठीक है। तो a जो है वो फील्ड का सबसेट है, तो कोफिशिएंट मैं f से अज्यूम कर सकता हूं ax इफ डिग्री ऑफ p x इज n, तो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एटमोस्ट n। और यही थ्योरी अगर फील्ड के कोफिशिएंट नहीं है तो मैं ये थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकता। उसी चीज को मैं आगे जाके दिखाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जांपल से कि डिग्री फाइनाइट होने के बाद भी इनफाइनाइट रूट्स बना सकते हैं अगर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट किसी जनरल रिंग से हैं। क्लियर। तो px अगर ax में बिलोंग कर रहा है और डिग्री ऑफ p n है तो देयर एग्जिस्ट एटमोस्ट n अल्फा i सच दैट p एट अल्फा i क्या हो जाए, 0। इस इंफॉर्मेशन से क्या इंप्लाई होगा, तो मेरा जो z है वो डेफिनेटली मैंने लिख दिया यूनियन नॉन जीरो px बिलोंग्स टू a ऑफ x, और z ऑफ यहां पे क्या गया px, और z px जो मैंने डिफाइन कर रखा है वो क्या है मेरे पास, अल्फा बिलोंग्स टू b सच दैट p एट अल्फा इज 0। और अभी जो डिस्कशन हुआ, द कार्डिनलिटी ऑफ z px इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ p ऑफ x, और डिग्री ऑफ px हमेशा फाइनाइट होगी। तो इंप्लाइज हर z px जो है जेड पी एक्स इज फाइनाइट। क्लियर है। और जेड पी एक्स फाइनाइट है और यहां पे
अगर ए काउंटेबल है, इफ ए इज काउंटेबल, तो हम क्या कहते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो implies यूनियन नॉन जीरो पी एक्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स ऑफ जेड पी एक्स। हर जेड पी एक्स क्या है, फाइनाइट, और यूनियन कौन सा है, काउंटेबल है। ठीक है, implies इट इज काउंटेबल। तो क्या प्रूफ हुआ, अगर जहां से कोफिशिएंट आ रहे हैं वो सेट काउंटेबल है, जहां से कोफिशिएंट आ रहे हैं वो सेट अगर काउंटेबल है, तो ये जो जीरोज का कलेक्शन है किसी भी पॉलीनोमियल के जहां इसके कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, काउंटेबल सेट से, वो हमेशा काउंटेबल होगा। क्लियर। तो यहां रिजल्ट क्या प्रूफ हुआ, जो मेरे पास जेड सेट था, जेड सेट क्या था, अल्फा बिलोंग्स टू बी सच दैट नॉन जीरो पी एक्स, सॉरी पी अल्फा इक्वल टू जीरो फॉर सम नॉन जीरो पी एक्स बिलोंग्स टू ए ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां रिजल्ट क्या है, Z is countable if either B or A काउंटेबल। A और B में से कोई भी काउंटेबल हो जाए तो Z हमेशा काउंटेबल होगा। यहां A और B पे जो रेस्ट्रिक्शन है, A किसी फील्ड का सबसेट है। क्लियर है, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हो गई। अब जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, आपको डायरेक्टली पूछ सकता है विच ऑफ लविंग इज काउंटेबल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, विच ऑफ लविंग इज आर काउंटेबल। पहला ऑप्शन, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट पी ऑफ अल्फा इज जीरो फॉर सम non-zero px belongs to q of x। b alpha belongs to q such that p of alpha is zero for some non-zero px belongs to r of x। कोफिशिएंट कहां से हैं, आर से हैं। सी ऑप्शन, अल्फा बिलोंग्स टू रियल लाइन सच दैट पी एट अल्फा इज जीरो फॉर सम पी एक्स बिलोंग्स टू सी ऑफ एक्स, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है। और डी, अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट पी एट अल्फा zero for some px belongs to z of x। अब भाई पॉज करिए एंड देन आंसर चेक करिए, देन मैं डिस्कशन करता हूं। तो यहां पे देखिए, पहला आपके पास अल्फा रियल नंबर से आ रहा है और यहां पी अल्फा जीरो है किसी ना किसी नॉन जीरो पॉलीनोमियल का, जिसके कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, क्यू से, और यहां क्यू क्या है, काउंटेबल सेट होता है, तो ये डेफिनेटली काउंटेबल हो जाएगा। यहां पे अल्फा क्यू से आ रहा है, यहां पे कुछ भी हो, ये सेट क्यू का सबसेट है और क्यू काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। यहां पे अल्फा आर से आ रहा है और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट कहां से हैं, सी से हैं, तो मैं हर अल्फा के लिए, अल्फा बिलोंग्स टू आर, पी ऑफ एक्स डिफाइन कर सकता हूं सिंपली एक्स माइनस अल्फा। ये क्या होगा, बिलोंग्स टू सी एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ही होगा, सच दैट पी एट अल्फा क्या हो गया, जीरो। तो मेरे पास हर रियल नंबर के लिए एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसका वो रूट होगा, जिसके कोफिशिएंट सी से होंगे। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हो गए, अनकाउंटेबल। यहां पे अल्फा आर से है, पीएक्स के कोफिशिएंट जेड से हैं, लेकिन यहां देखो फोर सम दिया हुआ है, यहां पे भी फोर सम दिया हुआ है, यहां पे फोर सम नॉन जीरो दिया हुआ है।
इतना एक वर्ड गलत होने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां नॉन जीरो वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो अगर मैं px को जीरो ले लूं, अल्फा कुछ भी लो वो हमेशा जीरो पॉलिनोमियल का रूट होगा, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल है, हर पॉइंट पे जीरो होगा। तो यहां ये भी ध्यान देने वाली चीज है कि वो नॉन जीरो टर्म देता है या नहीं देता। यहां देखो z काउंटेबल है, स्टूडेंट जनरली गलती करता है, इसको काउंटेबल देखा, इसको काउंटेबल लगा दिया, लेकिन फॉल्स है, दिस इज अनकाउंटेबल। तो आंसर शुड बी ए एंड बी। और ये बेसिक मिस्टेक अगर सुधार लोगे तो एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अब इसी चीज को थोड़ा सा टू वेरिएबल में डिस्कस करता हूं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, कुछ सेट्स बना रहा हूं। पहला सेट बना रहा हूं A1, ठीक है, अल्फा कोमा बीटा belongs to Q cross Q such that P of alpha beta is 0 for some, और इसको मैं लैंग्वेज में लिखने के बजाय there exists non-zero Pxy belongs to R of xy, ठीक है। अब टू वेरिएबल में डिस्कस करना है कि कौन सा सेट काउंटेबल होगा, कौन सा सेट अनकाउंटेबल होगा। A2 अल्फा बीटा बिलोंग्स टू Q क्रॉस R सच दैट P at अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 फॉर सम नॉन जीरो P of xy बिलोंग्स टू Q क्रॉस Q। A3 अल्फा बीटा belongs to R cross R such that P at alpha beta equal to 0 for some non-zero Pxy belongs to Q cross Q। और A4 अल्फा कोमा बीटा belongs to say R cross Q such that P at alpha beta is 0 or there exists some non-zero P of xy belongs to Q cross R। इसको वेट सॉरी, इसको हम लिखेंगे ऐसे, पॉलिनोमियल है ना, तो बिलोंग्स टू, यहां पे लिखेंगे Q ऑफ x कॉमा y, और यहां पे लिखेंगे अगेन Q ऑफ x कॉमा y, और यहां पे बिलोंग्स टू R ऑफ x कॉमा y, ठीक है। तो बेसिकली पहले केस में जो अल्फा बीटा है दोनों रैशनल है और कोएफिशिएंट R से हैं। सेकंड केस में एक कंपोनेंट रैशनल है, दूसरा रियल है और कोएफिशिएंट Q से हैं। थर्ड में दोनों कंपोनेंट रियल हैं लेकिन कोएफिशिएंट Q से हैं, और यहाँ पे एक रैशनल है, एक रियल नंबर है और कोएफिशिएंट R से, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि कौन सा सेट है जो काउंटेबल है, तो विच ऑफ द अबव इज आर काउंटेबल, ठीक है। अब देखिए पहले केस में ये अल्फा क्यू से आ रहा है, बीटा क्यू से आ रहा है, तो अल्फा कोमा बीटा क्यू क्रॉस क्यू का मेंबर होगा, तो इट इज द सबसेट ऑफ क्यू क्रॉस क्यू, और क्यू क्रॉस क्यू काउंटेबल होता है तो डेफिनेटली दिस सेट इज काउंटेबल। मैटर ही नहीं कर रहा यहां पे क्या दिया हुआ है, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये क्यू क्रॉस क्यू का सबसेट है। तो अगर यहाँ पे काउंटेबल सेट दिया हो तो डेफिनेटली ट्रू है। ये देखो ये अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, और ऑप्शन में यहाँ पे काउंटेबल है, यहाँ पे काउंटेबल है और यहाँ पे अनकाउंटेबल है। तो डी के लिए डेफिनेटली आप इजीली एग्जांपल फाइंड कर सकते हो। डी में रूट कहां चाहिए, आर कोमा क्यू से चाहिए, ठीक है, और कोएफिशिएंट कहां से चाहिए, आर से चाहिए। तो मैं सिंपली एक पॉलिनोमियल बना लेता हूं, पी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट शुड बी आर और फर्स्ट कंपोनेंट आर से होना चाहिए, तो इसको लिख सकता हूं अल्फा इंटू, या
P ऑफ x, y इज इक्वल टू x माइनस अल्फा बना लेते हैं फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू R। तो डेफिनेटली P ऑफ अल्फा कोमा 1 अगर लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अल्फा रियल नंबर है और 1 रैशनल नंबर है, तो इस अल्फा कोमा 1 के लिए कितनी चॉइसेस है, अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं। और हर अल्फा कोमा 1 के लिए R से एक पॉलीनोमियल मिल जाएगा जो नॉन जीरो होगा, सच दैट दिस क्वांटिटी होल्ड। तो ये सेट क्या बन गया, अनकाउंटेबल। तो ये डेफिनेटली डिस्कार्ड हो गया। इंपॉर्टेंट पार्ट है A2 एंड A3। A2 में अगर A2 अनकाउंटेबल हो गया, A2 अगर अनकाउंटेबल हो गया तो A3 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि A3 इज अ सबसेट ऑफ A2। तो पहले मैं A2 को डिस्कस कर लेता हूं। तो A2 मेरा सेट क्या दिया हुआ है, A2 सेट दिया हुआ है आपके पास अल्फा बीटा बिलोंग्स टू Q क्रॉस R सच दैट P ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज 0 फॉर सम नॉन जीरो Pxy बिलोंग्स टू Q ऑफ x कॉमा y। ये दिया हुआ है, क्लियर। तो यहां पे मैं एक पॉलिनोमियल पिक करता हूं P ऑफ x कॉमा y, ठीक है, विच इज समथिंग P नॉट x प्लस P1xy प्लस P2xy स्क्वायर और P3xy क्यूब, ठीक है। जस्ट y में डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, x में डिग्री कुछ भी हो सकता है। y में डिग्री क्या है, 3 है, x में इट कैन बी एनी डिग्री, क्लियर। ये जो पॉलिनोमियल है ये कहां से बिलोंग कर रहा है, Q ऑफ एक्स वाई से। यानी कि यहां पे जो P1x है या P0x, P1x, P2x, ये सारे कहां से बिलोंग करेंगे, Q ऑफ x से। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। नाउ फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू Q, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट Q से लेना है। जो P ऑफ अल्फा y होगा वो क्या बन जाएगा, P0 अल्फा प्लस P1 अल्फा y प्लस P2 अल्फा y स्क्वायर प्लस P3 अल्फा y क्यूब, ये डिफाइन हो जाएगा। अब देखो P नॉट एक्स, P1x, PQX, ये QX से बिलोंग कर रहे हैं, तो PI अल्फा बिलोंग डेफिनेटली RX से करेगा। अल्फा रैशनल नंबर है, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं और इजी कर बेटर कर लेते हैं, ये बिलोंग करेगा Q ऑफ X या Q से बिलोंग करेगा, इज बिलोंगिंग टू, ये क्लियर है। क्योंकि P नॉट एक्स में सारे कोएफिशिएंट रैशनल नंबर है, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ये रैशनल होंगे। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एडिशनल रैशनल। तो ये यूज करेंगे तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो P ऑफ अल्फा y है वो बिलोंग कर जाएगा Q ऑफ y में, और क्यू वाई किसका सबसेट होता है, R ऑफ y का सबसेट होता है, क्लियर। ये R ऑफ y का सबसेट है। और डिग्री ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू वाई लिख सकता हूं। एंड डिग्री ऑफ Q ऑफ y वो क्या है, 3 है। तो इंप्लाइज देयर ऑलवेज एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, क्या हो जाएगा, Q ऑफ बीटा शुड बी 0। Q ऑफ बीटा डेफिनेटली 0 होगा। इंप्लाइज P ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा, 0। तो हर अल्फा के लिए मैं एक बीटा बना सकता हूं, क्लियर। इसी टाइप से दूसरा केस लेते हैं। फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर मैं डिफाइन करता हूं P ऑफ एक्स बीटा,
पी ऑफ एक्स बीटा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, सम पॉलिनोमियल पी नॉट बीटा प्लस पी वन बीटा एक्स प्लस पी टू बीटा एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये डिफाइन कर सकता हूं। यहां पे देखो ये जो P1 P2 P3 हैं, इसके कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, Q से आ रहे हैं। ये सारे कोफिशिएंट Q से आ रहे हैं। बीटा रियल नंबर है, जब मैं बीटा को रियल नंबर पुट करूंगा तो दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर। तो जो मेरे पास P ऑफ X बीटा आएगा, इट इज बिलोंगिंग टू R ऑफ X। और यहां पे मैं इन कोफिशिएंट को एडजस्ट करके इसके पास एक रैशनल रूट बना सकता हूं। हर बीटा के लिए इस पॉलिनोमियल के मैं कोफिशिएंट ऐसे रख दूं कि यहां इसके पास एक रैशनल रूट मिल जाए, बना सकता हूं। तो इंप्लाइज देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू क्यू सच दैट पी ऑफ अल्फा बीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। फॉर सम पी ऑफ एक्स वाई कहां से बिलोंग कर रहा था, क्यू ऑफ एक्स कोमा वाई। कोई ना कोई पॉलिनोमियल बना सकता हूं, क्योंकि ये एक रियल नंबर आएगा, ये रियल नंबर आएगा, ये रियल नंबर आएगा, और पी नॉट पी वन पी टू आर्बिटरी है, तो उनको मैं एडजस्ट करके एटलीस्ट पी नॉट को 0 रख दो, पी नॉट एक्स को 0 रख दो, तो मैं एक पॉलिनोमियल बना सकता हूं जिसके पास 0 रूट हो जाएगा। अल्फा को 0 रख दूं, तो हर बीटा के लिए अल्फा को मैं 0 रख लूं और ये पार्ट 0 कर दूं, तो एक रूट मिल गया। बीटा के लिए कितनी चॉइसेस हैं, अनकाउंटेबल, और हर बीटा के लिए अल्फा मिल रहा है, तो अल्फा कमा बीटा के लिए कितनी हो जाएंगी, अनकाउंटेबल। तो यहां 2 वेरिएबल में देखो क्या इफेक्ट आया, चाहे इस फॉर्म में लिखूं या इस फॉर्म में लिखूं, दोनों केस में अनकाउंटेबल है। यानी कि यहाँ Q क्रॉस R होता है या R क्रॉस Q होता है, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर काउंटेबल सेट दिया हुआ है और यहाँ पे एक साइड अगर अनकाउंटेबल सेट आ गया, तो दिस सेट शुड बी अनकाउंटेबल। तो जो मेरा A2 है इट शुड बी अनकाउंटेबल, और A2 अनकाउंटेबल है तो A3 ऑटोमेटिकली अनकाउंटेबल। तो आपका काउंटेबल सेट क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ A1 सेट बचा। तो यहां 2 वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां से क्वेश्चन आपको रिपीटेडली पूछ सकता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं थोड़ा नेक्स्ट कंसेप्ट पे, कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक नंबर और ट्रांसेंडेंटल। तो अभी हमने ये डिफाइन करा कि अगर ए सबसेट ऑफ एफ है, एफ इज फील्ड है, ठीक है, ए सबसेट ऑफ एफ है और एफ कोई फील्ड है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने एक जेड डिफाइन किया था, अल्फा बिलोंग्स टू बी सच दैट पी एट अल्फा इज 0 फॉर सम, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए ऑफ एक्स। ये कंसेप्ट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी में अगर मेरे पास f is an extension field of f डैश हो जाए, यानी कि f डैश फील्ड है और f भी फील्ड है, और f जो है वो f डैश से लार्जर फील्ड है, एंड अल्फा बिलोंग्स टू f है, अल्फा कोई f का एलिमेंट है, एंड देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो p ऑफ x जिसके कोफिशिएंट कहां से बिलोंग कर रहे हैं, f डैश x से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट p एट अल्फा 0 हो जाए। मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, जो अल्फा है वो एक्सटेंशन फील्ड से है, कोफिशिएंट कहां से हैं, f डैश से हैं, और p एट अल्फा 0 हो जा रहा है, देन अल्फा इज कॉल्ड algebraic element, over field f डैश। जिस फील्ड से पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट आ रहे हैं उसके ओवर वो एल्जेब्रिक एलिमेंट होता है। ठीक है, अब अगर आपके पास मैं यहां a ऑफ f डैश डिफाइन करता हूं,
ए ऑफ एफ डैश क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू एफ सच दैट पी एट अल्फा इज 0 फॉर सम नॉन जीरो पी एक्स बिलोंग्स टू एफ डैश एक्स। क्लियर? तो दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल एल्जेब्रिक एलिमेंट ओवर द फील्ड एफ डैश, जितने भी एल्जेब्रिक एलिमेंट का कलेक्शन है। अब अगर मेरे पास इफ एफ डैश काउंटेबल हो जाए, तो मैं यहां ये थ्योरी प्रूफ करके आया कि ए या बी में से कोई भी काउंटेबल हो गया तो इंप्लाइज ए ऑफ एफ डैश क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। यानी कि किसी भी काउंटेबल फील्ड पे एल्जेब्रिक एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो हमेशा काउंटेबल होगा। और जिस फील्ड से वो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, अगर मेरे पास एफ काउंटेबल है तो ऑब्वियसली ए ऑफ एफ डैश, क्योंकि जो यहां से रूट आने हैं वो ही काउंटेबल हो गया, तो इंप्लाइज ए ऑफ एफ डैश इज काउंटेबल। तो इन एफ या एफ डैश में से कोई भी एक काउंटेबल हो गया तो ये सेट क्या होगा, काउंटेबल। तो द कलेक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एलिमेंट ओवर अ काउंटेबल फील्ड इज ऑलवेज काउंटेबल। अब इनका जो पर्टिकुलर केस है, यहां मैंने टर्म लिखी हुई है एल्जेब्रिक नंबर, तो इनका जो पर्टिकुलर केस है, यानी कि अगर मैं इस एफ को, जो एफ एक्सटेंशन फील्ड ले रहा हूं, उसको कॉम्प्लेक्स फील्ड ले लूं और एफ डैश को रैशनल फील्ड ले लूं, तो ये जो एल्जेब्रिक एलिमेंट है दीज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक नंबर। और इसी टाइप से इस एफ को अगर मैं सी ले लूं और एफ डैश को जेड ले लूं, तो दीज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक इंटीजर्स। तो यहां दो डेफिनेशन ऐड करता हूं। अभी तक क्या डिस्कस करा, किसी भी एक्सटेंशन फील्ड में जो एल्जेब्रिक एलिमेंट का कलेक्शन है वो काउंटेबल होगा अगर ये एफ डैश या एफ दोनों में से कोई भी एक काउंटेबल होता है। तो यहां पे दो डेफिनेशन ऐड ऑन करता हूं, एल्जेब्रिक नंबर एंड सेकेंड डेफिनेशन एल्जेब्रिक इंटीजर। ठीक है, एल्जेब्रिक नंबर का मीनिंग क्या है कि अल्फा बिलोंग्स टू सी सच दैट देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल p ऑफ x with coefficient from q with p at alpha is 0। वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो किसी रैशनल कोफिशिएंट की पॉलिनोमियल के 0 हों, प्रोवाइडेड दैट पॉलिनोमियल इज नॉन जीरो। और इसी टाइप से एल्जेब्रिक इंटीजर क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू सी सच दैट, अब बहुत सारे बुक हैं जो रियल एनालिसिस की बुक हैं, वहां पे एल्जेब्रिक नंबर की डेफिनेशन देखोगे तो अल्फा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वो रियल एनालिसिस की बुक है तो वो रियल लाइन पे डिफाइन कर रहा है। एल्जेब्रिक नंबर का ये मतलब नहीं हमेशा रियल नंबर, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फील्ड भी है, तो एल्जेब्रिक नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स फील्ड यानी कि लार्जेस्ट एक्सटेंशन से नंबर जो किसी रैशनल के कोएफिशिएंट हो जाए। तो अल्फा बिलोंग्स टू सी सच दैट p अल्फा इज 0 फॉर सम नॉन जीरो px बिलोंग्स टू z ऑफ x। अगर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट इंटीजर हैं और पॉलिनोमियल नॉन जीरो है, उसके जो रूट हैं दोज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक इंटीजर। अगर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट रैशनल है, उसके जो रूट्स आएंगे दोज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक नंबर। और इसी चीज को एक्सटेंशन फील्ड में पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट किसी फील्ड f डैश से हैं और रूट किसी f में आ रहा है, तो दोज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एलिमेंट्स। ठीक है, और अभी हम प्रूफ करके आए हैं कि अगर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट काउंटेबल सेट से हों तो इन सारी पॉलिनोमियल्स के जितने भी रूट्स हैं उन सब का कलेक्शन क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, मैं कैपिटल A डिनोट कर रहा हूं, अल्फा बिलोंग्स टू C सच दैट
p of alpha is non-zero for some non-zero px belongs to q of x. ये है collection of all algebraic element, algebraic number. This is countable set. रीजन क्या है, ये Q जो है काउंटेबल है, अभी प्रूफ करके आएंगे, ठीक है। और अगर मैं A ऑफ Z डिफाइन करता हूं तो A ऑफ Z क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू C सच दैट P ऑफ अल्फा इज 0, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो Px बिलोंग्स टू Z ऑफ X। तो यहां पे भी ये Z काउंटेबल है, तो दिस इज ऑल्सो काउंटेबल। तो एल्जेब्रिक इंटीजर की बात कर लो, एल्जेब्रिक नंबर की बात कर लो, या एल्जेब्रिक एलिमेंट की बात कर लो, अगर पॉलिनोमियल जहां से आ रहे हैं उनके कोएफिशिएंट काउंटेबल हैं तो डेफिनेटली दे आर काउंटेबल। क्लियर। और यहीं पे डिफाइन किया जाता है ट्रांसीडेंटल नंबर, जिसको डिनोट किया जाएगा टाउ से। तो अल्फा बिलोंग्स टू सी such that alpha does not belongs to A, वो नंबर जो एल्जेब्रिक नहीं है, those are called transcendental number। आपके पास C में कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबल, A में कितने हैं, काउंटेबल, तो implies जो टाउ होगा is अनकाउंटेबल। ठीक है, तो जो ट्रांसीडेंटल नंबर का कलेक्शन है इट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल सेट। एल्जेब्रिक नंबर का कलेक्शन जो है वो ऑलवेज काउंटेबल सेट। कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। अगर मैं अल्फा कोई भी रैशनल नंबर पिक करता हूं, अल्फा बिलोंग्स टू क्यू, तो एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट px, एक px बनाता हूं विच इज x माइनस अल्फा, ठीक है, सच दैट ये पॉलिनोमियल नॉन जीरो होगा और इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट कहां से आएंगे, q ऑफ x से आएंगे, क्योंकि अल्फा रैशनल नंबर है और x का कोएफिशिएंट 1 है। सच दैट क्या हो जाएगा, p एट अल्फा इक्वल टू 0, इंप्लाइज अल्फा जो है वो किसका एलिमेंट हो गया, a का, और a इज एल्जेब्रिक एलिमेंट। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, जो q है इट इज अ सबसेट ऑफ every rational number is an algebraic number। क्लियर। इसी टाइप से अगर मैं √2, √3, √4 सॉरी √5 एंड सो ऑन √p, यहां पे p जो है प्राइम नंबर है, इस टाइप के एलिमेंट पिक कर लो एंड सो ऑन, √2, √3, √5 इस टाइप के एलिमेंट्स पिक कर लो। तो यहां पे जैसे मैंने अल्फा इक्वल टू √2p पिक किया, तो डिफाइन कर लेते हैं px विच इज एक्स स्क्वायर माइनस p, जिसके कोएफिशिएंट कहां से आ जाएंगे, q ऑफ x से, एंड p ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा 0। ये सारे नंबर क्या हैं, इररेशनल नंबर्स हैं जो किसी रैशनल पॉलिनोमियल के रूट्स आ रहे हैं। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, जो एल्जेब्रिक नंबर का कलेक्शन है उसका इररेशनल के साथ इंटरसेक्शन जो आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, यानी कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ irrational number which are algebraic numbers। there are infinite irrational number, they are always algebraic number। और इसी टाइप से अगर मैं जो टाउ है उसका इंटरसेक्शन विद रियल लाइन ले रहा हूं, यानी कि रियल नंबर जो ट्रांसीडेंटल नंबर है, तो अभी हमने क्या प्रूफ करा हुआ है, जो एल्जेब्रिक नंबर है, जो एल्जेब्रिक नंबर हैं सॉरी जो रैशनल नंबर्स हैं Q कंटेन्ड इन क्या हो गया, A हो गया। तो हर रैशनल नंबर एल्जेब्रिक नंबर है, तो ट्रांसीडेंटल नंबर एल्जेब्रिक हो नहीं सकता। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, इस ट्रांसीडेंटल नंबर का इंटरसेक्शन विद Q डेफिनेटली क्या होगा, 5 होगा, और Q A में कंटेन्ड है, इसी का यूज किया, तो ट्रांसीडेंटल नंबर का इंटरसेक्शन विद रियल लाइन लूंगा, तो इट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन Q कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो इनफाइनाइट इररेशनल नंबर है जो ट्रांसीडेंटल नंबर है,
इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है जो ट्रांसीडेंटल नंबर है। और अगर ट्रांसीडेंटल नंबर का इंटरसेक्शन विद आर लूंगा, दे आर ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल अबाउट इंफॉर्मेशन था किसी पॉलिनोमियल्स के रूट्स की काउंटिंग करना, वो काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे, वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस करा। ठीक है, थैंक यू।